इसके बाद में अब ये तो था करिकुलम, इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। आप लोगों को ये लगता होगा कि फिलॉसफी मैडम पढ़ा रही है इस समय कि कुछ चैप्टर इसमें फिलॉसफी के आ गए हैं, ठीक है। मैडम एक ही चीज बताती रहती हैं कि मेथड्स ऑफ टीचिंग, लेकिन आप ये भी तो सुनिए मेरी बात को कि एक ही चीज क्या, जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, फिलॉसफर हैं, ठीक है, सबने अपने अपने टीचिंग मेथड अलग अलग दिए, ठीक है। आपके एग्जाम में किसी ना किसी एक फिलॉसफर का टीचिंग मेथड जरूर दो अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारा ही बनाना पड़ेगा, ठीक। सिमिलरिटीज कुछ कुछ है, समथिंग समथिंग सिमिलरिटीज हैं। तो अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मेथड्स ऑफ टीचिंग। आप इसमें क्या होगा, आपका वही जो हमने आपको किसने बताया, these are following points in the topic, these are following points in this topic। तो सबसे पहले इसमें हम लेंगे learning by doing। learning by doing, कार्य करते हुए सीखना। रूसो का कहना यह था कि बालक जब भी कोई एक्टिविटीज करता है उसको उसी समय शिक्षक के मार्गदर्शन के द्वारा उसको सिखाना चाहिए। जब भी कोई एक्टिविटीज करता है तो शिक्षक के मार्गदर्शन के द्वारा उसको सिखाना चाहिए। जब भी हो सके कार्य करते हुए सीखने की बालक को प्रेरणा दो। जब भी बालक कोई कार्य करे तो उसको स्वतंत्रता प्रदान करो, उसको सीखने की प्रेरणा दो। और जब वह कार्य करना सीख जाए, जब वह उस काम को करने में महारथी हासिल कर ले, महारत हो जाए, तो केवल उसी दशा में उसको शब्दों का निर्देश दो, इंस्ट्रक्शन बाय वर्ड्स, शब्दों के द्वारा उसको निर्देश दो। और बुकिश नॉलेज जो है, पुस्तकीय ज्ञान जो है, उसको कम से कम दिया जाए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस। मतलब कि बालक को खुद के अनुभव से सीखना चाहिए, बालक को खुद के अनुभव से सीखना चाहिए। और जब बालक किसी कार्य को करेगा, बार बार करेगा, रिपीट अगेन एंड अगेन करेगा, उसको रिपीट करेगा उस कार्य को, तो नॉर्मल सी बात है कि बालक उस कार्य को करने में महारत हो जाए, करना सीख जाए। तो यह सब उसके खुद के अनुभव से उसको एक अनुभव प्राप्त हो जाएगा। तो बालक को खुद के अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान किया जाए, लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस। ये था सेटिंग। इसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है प्ले वे मेथड। प्ले वे मेथड कि बालक को खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जाए, बालक को खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जाए। क्योंकि जब बालक खेलता है तो वह अपने आप को स्वतंत्रता का अनुभव करता है, फ्रीली महसूस करता है अपने आप को। तो उस समय शिक्षक एक गाइडलाइन दे करके, अपना मार्गदर्शन दे करके बालक को कुछ सिखा सकता है। तो प्ले वे मेथड। इसके बाद में अब ये था आपकी मेथड्स ऑफ टीचिंग। यहाँ पे हम दूसरों का जो टॉपिक था आपका यही समाप्त कर रहे हैं। क्यों? इससे ज़्यादा आपके कुछ नहीं आता एग्जाम में। इसके बाद में हम न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जर्नी। आपके इनमें 2-3 ही टॉपिक और बचे हुए हैं फिलॉसफर, और ये सारे इम्पोर्टेंट, इसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में आता है।
इंग्लैंड के वर्मांट में हुआ। यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है चौथे के वचन कहाँ में हुआ, तो इंग्लैंड के वर्मांट में हुआ था अक्टूबर सन 1859। कब हुआ था? अक्टूबर सन 1859। क्वेश्चन नंबर सेकंड निकल के आता है यहाँ से। जॉन डीवी का जन्म इंग्लैंड के वर्मांट में हुआ था अक्टूबर सन 1859। चूंकि उनको फिलॉसफी में बहुत इंटरेस्ट था, तो उन्होंने ग्रेजुएशन की जब परीक्षा पास आउट की थी, तो उन्होंने फिलॉसफी में, दर्शन में एक विशेष योग्यता दिखाई। इसके बाद में उनको विभिन्न यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में फिलॉसफी के प्रोफेसर भी रहे। शिकागो में जब वह स्टडी टाइम पीरियड उनका चल रहा था, उनने स्टडी करने के बाद में उन्होंने शिकागो में ही वह एक शिक्षक के पद पे भी रहे एज अ प्रोफेसर। और उस टाइम पीरियड में उनका ध्यान शिक्षा की ओर गया। उस समय उनका ध्यान शिक्षा की ओर गया, तो इसलिए उन्होंने एक प्रयोगशाला स्कूल, लैबोरेटरी स्कूल खोल दिया 1896। आपको यह टाइम पीरियड याद नहीं करना है कि उन्होंने प्रयोगशाला कब खोली। तो उन्होंने जब उनका ध्यान एजुकेशन की तरफ गया, शिक्षा की तरफ, तो उन्होंने एक लैबोरेटरी स्कूल खोला। और इस स्कूल को खोलने का उनका मेन पर्पस यह था कि वह दर्शन
टीवी ने भी वही चीज कही है जो सब ने कही है, जो हमने अभी तक आपको सिलेबस में बताया है, चाहे वो इंडियन कुकर्स हो और चाहे वो वेस्टर्न कुकर्स हो। ठीक है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास है और नाम डेवलपमेंट, और बालक के सर्वांगीण विकास के लिए और नाम डेवलपमेंट के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो इसी विचार को ध्यान में रखकर जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा जो है वो जीवन जीने की एक तैयारी ना होकर के स्वयं एक जीवन है, जो कि बालक को भावी जीवन की तैयारी करना सिखाती है, भावी जीवन की तैयारी का एक साधन है। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी का मतलब एक यह है कि शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी। यह कोटेशन आपको अपने दिमाग में फिक्स करना है, इसमें आप कुछ भी चेंजमेंट नहीं कर सकते कि द एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, कि शिक्षा जो है वो अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। ये है उनका मीनिंग ऑफ एजुकेशन जॉन डीवी का। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा के उन्होंने उद्देश्य बताए थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के उद्देश्य, जैसा कि आपको मैंने बताया कि शिक्षा के उद्देश्य जो है उनमें लचीलापन अवश्य होना चाहिए। लचीलापन मतलब हुआ कि उनमें समय के अनुसार परिवर्तन होते रहना चाहिए, तभी वह शिक्षा महत्वपूर्ण शिक्षा कहलाएगी। तो जॉन डीवी ने भी शिक्षा से संबंधित कुछ उद्देश्य दिए हैं, जैसे कि उन्होंने
जैसा कि आपने और भी फिलोसफर ने बताया था वैसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें प्रिंसिपल्स आते हैं, सिद्धांत आते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि जॉन डेवी ने पाठ्यक्रम को भी कुछ सिद्धांतों के आधार पर डिफाइन किया। जॉन डेवी ने